नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। 23 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री कहीं का दौरा कर रहा है, जहां का दौरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की को लेकर एक बड़ा संदेश पेश करेगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 साल बाद जो है साइप्रस दौरे पर हैं और यहां से कहा जा रहा है कि इस साइप्रस के दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुर्की को एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं, क्योंकि ये वही तुर्की है जिसे हाथ बढ़ाकर भारत ने मदद की जब इनको सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये वही तुर्की है जिसने भारत के खिलाफ ये असला बारूद पाकिस्तान के हाथों थमाया, और अब यह वही तुर्की है जिसे संदेश देने के लिए 23 साल बाद खुद भारत के एक प्रधानमंत्री साइप्रस दौरे पर है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि तुर्की ने रामदेव बाबा के अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर लगाए गए आरोप पर सफाई जो है दी है। इससे बात साफ है कि भारत ने जिस तरीके से तुर्की का बहिष्कार किया है, तुर्की को डर है कि कहीं ऐसा प्लेन क्रैश उनके नाम आने से भारत के साथ उनके रिश्ते और ज्यादा ना खराब हो जाए और उसका भुगतान उन्हें न करना पड़ जाए। तो ऐसे में उन्होंने सफाई भी दी है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आप कह सकते हैं कि अहम दौरे को लेकर। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और तुर्की के संबंधों में थोड़ी खटास आई है। दरअसल तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन मुहैया कराए थे, साथ ही पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। अब तुर्की को एक संदेश देने के लिए पीएम मोदी का साइप्रस दौरा अहम माना जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि इसकी क्या है वजह। तो पीएम मोदी 3 देशों के दौरे पर आज रवाना हो गए हैं। इस दौरे के पहले पड़ाव में पीएम मोदी जो है आज आपको बता दें कि साइप्रस पहुंचे गए हैं। ये 23 साल में पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री साइप्रस का दौरा कर रहा है। पीएम मोदी के इस दौरे को तुर्कियों को संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल तुर्की पर आरोप है कि उसने साइप्रस के 1/3 हिस्से पर साल 1974 में यानी 1974 में कब्जा किया हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था और पाकिस्तान को अटैक ड्रोन मुहैया कराए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने जिस तरह से खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया और साथ ही भारत पर हमले के लिए पाकिस्तान को ड्रोन मुहैया कराए, उसे भारत और तुर्की के संबंधों में खटास आई है। अब प्रधानमंत्री साइप्रस दौरे पर जा रहे हैं और उनका दौरा तुर्की के लिए एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। तुर्की और साइप्रस में दुश्मनी है और साल 1974 यानी 1974 के बाद से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध भी नहीं है। आपको बता दें कि 1570 में ग्रीक भाषी साइप्रस ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया था, जिसके बाद साइप्रस में तुर्की भाषी लोग की बड़ी संख्या बस गए। साल 1960 में जब साइप्रस ब्रिटेन से आजाद होकर स्वतंत्र देश बना तो देश में ग्रीक भाषी आबादी कुल आबादी की करीब 3/4 थी और साथ ही तुर्की भाषी आबादी भी बड़ी संख्या में थी। आजादी के बाद कई वर्षों तक इन समुदायों में आपसी झगड़े और हिंसा भी हुई। जुलाई 1974 को ग्रीस की सैन्य सरकार ने साइप्रस को ग्रीस से मिलाने की कोशिश की, जिसके बाद तुर्की ने भी साइप्रस पर हमला कर दिया और उत्तरी शहर काइनेरिया, राजधानी निकोसिया और कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। बाद में मामला संयुक्त राष्ट्र में गया, लेकिन वहां भी वार्ता विफल रहने पर अगस्त में तुर्की ने फिर से साइप्रस पर हमला किया और साइप्रस के कई और इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस तरह साइप्रस के 1/3 हिस्से पर आज भी तुर्की का कब्जा है। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने बफर जोन बनाकर युद्ध विराम कराया। तुर्की के कब्जे वाले इलाके को उत्तरी साइप्रस कहा जाता है। साइप्रस की सरकार उत्तरी साइप्रस को भी अपना हिस्सा मानती है। इसे लेकर दोनों देशों में बेहद ज्यादा तनाव है। तुर्की द्वारा कई बार उत्तरी साइप्रस के आसपास ड्रिलिंग की कोशिश की गई, लेकिन साइप्रस ने इसका विरोध किया। अब पीएम मोदी ने साइप्रस के साथ संबंध बेहतर करने को तुर्की के लिए सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम मोदी साइप्रस जाने वाले तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश का दौरा किया था। भारत और साइप्रस के कूटनीतिक रिश्ते हमेशा मजबूत रहे, लेकिन इतने उच्च स्तरीय दौरे बहुत कम हुए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2018 में और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2022 में साइप्रस का दौरा किया था। अब अगर हम साइप्रस की बात करें तो ये बहुत बड़ी जो है जगह नहीं है, ये बहुत ही आप कह सकते हैं कम जगहों पर ये बनी हुई जगह है और ऐसे में इसका दौरा करना
साफ तौर पर एक बहुत ही बड़ा संदेश तुर्की के लिए है। क्यों एक बहुत बड़ा संदेश है? क्योंकि अब जो है भारत के लिए ये एक मौका है। भारत जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो है तुर्की को संदेश दे रहा है कि अगर तुमने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हमारे पास कई अन्य भी ऑप्शन है जिससे तुम्हें नुकसान हो सकता है। Well, that is absolutely correct. Cyprus, as you know, has rather difficult relations with Turkey because Turkey captured a part of Cyprus, the northern Cyprus, and that territory is not now included in the Republic of Cyprus. That was an aggression on the part of Turkey. So, in a way, there is a certain message to Turkey. But, we all talk about sending messages. Well, sometimes messages are sent repeatedly. I would say that Turkey has been messaged enough. There is no need to go on messaging. You see? And as regards G7, well, earlier the war in Ukraine was going to dominate the talks. Now it is reasonably clear that the Iran-Israel tension and hostilities, they are going to dominate the G7. And as you know, the host government, that is Canadian Prime Minister, has made it very clear there will be no joint communique. There will be only action-oriented statements. And he also wants to make sure that nothing irritates Trump. Because last time when he was in Canada for a G7, he walked out. And from his plane he said he didn't agree with the joint communique that was going to be issued. So Prime Minister Carney is playing it very carefully, very cautiously. Naturally, the Prime Minister Modi will have bilaterals with other leaders, but the thrust of the G7 is what I have mentioned. So specifically, if you talk about this Turkey, Cyprus, so we can say it's a strong message for the Turkey if PM is visiting on. I agree it's a strong message, but the point I'm making is that Turkey has been sent so many messages and we can't expect any change. That is the point. ऐसे में आपको बता दें कि जो साइप्रस की आबादी है वो दिल्ली के एक मोहल्ले के बराबर है और कुल क्षेत्र जो है अहमदाबाद के बराबर बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जाकर एक आप कह सकते हैं मैसेज जो है वो देने का प्रयास कर रहे हैं। वही अहमदाबाद विमान हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। विमान दुर्घटना की जांच चल रही है। इस बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने इस हादसे को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसकी काफी चर्चा हो रही है। बाबा रामदेव ने कहा था कि मुझे ये पता चला कि तुर्की की एक एजेंसी टर्किश टेक्निक विमानों के मेंटेनेंस का काम करती है। कहीं तुर्की ने तो इसके जरिए दुश्मनी नहीं निकाली, कहीं उसने तो कोई साजिश नहीं रच दी है। मुझे पता चला कि तुर्की की एक एजेंसी विमान के मेंटेनेंस का काम करती है। ऐसे में एविएशन सेंटर पर भारत को और नजर रखनी चाहिए। बाबा रामदेव ने आगे कहा कि भारत को अब इस तरह के संवेदनशील मामलों में तो विदेशी हस्तक्षेप को कम करना पड़ेगा। क्या कुछ और कहना उनका, सुनिए। इस विमान हादसे के पीछे इस बात की भी दृष्टि होनी चाहिए कि मुझे ऐसा पता लगा है कि यूक्रेन की कोई एक एजेंसी जो ये मेंटेनेंस का काम करती है, सर्विस का काम करती है, तो कहीं माफ़ करना, ये तुर्की है। मुझे ये एविएशन सेक्टर के ऊपर भारत को और नज़र रखनी पड़ेगी। तुर्की ने दुश्मनी तो कहीं नहीं निकाली है इसके माध्यम से, क्योंकि वहाँ की एक एजेंसी जो ये सर्विस मेंटेनेंस का काम करती थी विमान का, कहीं उसने तो
कोई साजिश नहीं रच दी है। तो आपने सुना कि रामदेव बाबा ने क्या कहा है, और वहीं आपको बता दें कि योग गुरु के बयान पर अब टर्किश टेक्निकल्स ने जो है प्रतिक्रिया दी है। तुर्की की सरकार ने कहा कि टर्किश जो है टेक्निक ने कभी भी एयर इंडिया बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर का रखरखाव नहीं किया। तुर्की सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा यह बिल्कुल गलत जानकारी है कि एयर इंडिया बोइंग 787 जो है 8 ड्रीम लाइनर का रखरखाव टर्किश जो है टेक्निक कंपनी कर रही है। बयान में आगे कहा गया कि एयर इंडिया और टर्किश टेक्निक के बीच 2024 और 25 में किए गए समझौते के तहत रखरखाव सेवाएं विशेष रूप से B777 प्रकार के बाइंग बॉडी विमानों के लिए प्रदान की जाती है। दुर्घटना में शामिल बोइंग 786 जो है 8 ड्रीम लाइनर इस समझौते के दायरे में नहीं आता है। आज तक टर्किश टेक्निक ने इस प्रकार के किसी भी एयर इंडिया विमान का रखरखाव नहीं किया है। बता दें तुर्की की कंपनी टर्किश टेक्निक के ग्लोबल एविएशन सर्विस प्रोवाइडर है। भारत में एयर इंडिया और इंडिगो भी इसी कंपनी से सर्विस लेती है। ऐसे में रामदेव बाबा के इस बयान की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। तो वहीं फट से जो है इस मामले को लेकर जैसे ही बयान सामने आया तो उन्होंने सफाई दी और कहा कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ना हम इसमें कोई रखरखाव करते हैं, हमारा इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की को दिया बड़ा संदेश, साइप्रस का दौरा करने वाले तीसरे प्रधानमंत्री बन चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 23 साल बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि यहाँ पर इस दौरे को आप कह सकते हैं दौरे का काम निभाता नजर आया। वहीं दूसरी तरफ रामदेव बाबा के बयान को लेकर सफाई देखने के लिए मिली है। और ऐसे में इस पूरे मामले को आपने विस्तार से जाना है, उस मामले पर अब आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।